नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं आपके सामने रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का एक नया एपिसोड लेकर। अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके सामने पेश करते हैं खेती किसानी की एक नई तकनीक, एक नई टेक्नोलॉजी, जिसमें हम किसानों को उस टेक्निक के बारे में जानकारी देते हैं ताकि वो उस जानकारी को हासिल कर खुद आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में आ सके। हाँ, इसमें कार्यक्रम में हम लोग टेक्नोलॉजी की जानकारी देने के साथ ही एक एक्सपर्ट वैज्ञानिक को भी आपके सामने लेकर के आते हैं जो इस तकनीक की बारीकियां आपसे साझा करते हैं, और इसके साथ ही एक ऐसा किसान जो इस तकनीक को अपना चुका है वो आपके सामने इस तकनीक के व्यावहारिक पक्ष रखता है ताकि आप उसको ठीक से समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो, जिसका आज का विषय है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, यानी संरक्षित खेती तकनीक। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के तहत पॉली हाउस, शेड नेट, लो टनल और ग्रीन हाउस की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको एक ख़ास तरीके का स्ट्रक्चर बनाना होता है और उसमें पानी की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए फोगर भी लगाना पड़ता है। हम इसको एक तरीके से कंट्रोल टेम्परेचर फार्मिंग भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें निवेश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसका फ़ायदा भी उतना ही है, क्योंकि इसमें आप जो खेती करते हैं उसमें जो महंगी सब्जियां हैं, महंगे फल हैं या ज़्यादा दाम मिलने वाले जो फूल हैं फ्लोरिकल्चर के तहत, उसकी खेती करते हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप मिट्टी के बिना और मिट्टी में दोनों तरीके की खेती इसमें आप कर सकते हैं, और साथ ही आपको किसी खास मौसम की ज़रूरत नहीं होती। पूरे साल आप खेती करते हैं। उत्पादकता ज़्यादा है, 2 गुना से लेकर 10 गुना तक आप इसमें उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इस तकनीक को अपनाएं। तो आइए अब बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अवनी सिंह के साथ। डॉक्टर अवनी सिंह, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी एक प्रकार की संरचनाएँ होती हैं जिसके अंतर्गत अगर नाम लें हम तो ग्रीन हाउस भी कहते हैं, पॉली हाउस भी कहते हैं, शेड नेट भी कहते हैं, इंसेक्ट प्रूफ नेट भी कहते हैं, लो टनल, हाई टनल, प्लास्टिक मेल्ट के नाम से जानते हैं। और इसको जो है संचालन करने के लिए पॉली हाउस में 2 प्रकार के पॉली हाउस बनाए जाते हैं। एक फैन पैड पॉली हाउस के नाम से जाना जाता है और एक नेचुरली वेंटिलेटेड के नाम से जाना जाता है। और इनको सीजन के अनुसार हम धोते हैं। जैसे जाड़े में इसको हम धुलाई छतों की कर दें, और बाकी हम दिन में पर्दा उठाएं, पंखा चलाएं, शेड नेट को धूप आने पर तेज उसको फैलाएं। इस तरह की क्रियाओं को हम जरूर करते हैं। तो ये जो पारंपरिक पद्धति है खेती की, उसके मुकाबले प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी में कितनी उत्पादकता ज़्यादा है, और ऐसे कौन सी फसलें हैं जो इसमें ली जा सकती हैं? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो है उद्यान की फसलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जिस उद्यान की फसलों में मूल्यवान सब्जियां, मूल्यवान फूल और मूल्यवान जो है नर्सरी, और उसके साथ साथ जो है मेडिसिनल प्लांट को भी हम उगा सकते हैं। और रही बात उत्पादकता की, तो करीब उत्पादकता इसमें हमारी 4 से 5 गुना भी बढ़ जाती है। और अगर इसके बाद लाभ की बात करें तो चूँकि क्वालिटी अच्छी होती है और इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, और उसके बाद अगर उसमें हम सब्जियों की बात करें तो 200 से 250 कुंटल टमाटर है, 150 से 200 कुंटल चेरी टमाटर है, और करीब जो है 200 से 250 कुंटल खीरा है, और 80 से 100 कुंटल करीब शिमला मिर्च की उत्पादन होता है। और अगर इनका रेट हम 15 से 20 रुपये के औसतन बेचें तो इससे हमारा करीब 2 लाख से 3 लाख रुपए की बचत हो जाती है। तो अगर हम सामान्य खेती की तुलना में बात करें तो ये खेती जो है बाहर होती नहीं। जैसे अंग्रेजी खीरा बाहर होता नहीं, सरंगीन शिमला मिर्च बाहर होती नहीं। इन दोनों से तुलना करें तो यहाँ उत्पादन क्षमता जो हमारी काफ़ी 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन टमाटर और चेरी टमाटर की बात करें तो यहाँ 2 गुना से 3 गुना बढ़। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपको संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस। तो इसमें
लागत किस तरह से आती है, और अगर सरकार भी इसमें मदद करती है, केंद्र और राज्य सरकार, तो वो कितनी मदद करती है? सरकार द्वारा जो वित्तीय मदद है वो केंद्र सरकार द्वारा 50% और राज्य सरकार के द्वारा जो है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग छूट है, लेकिन मोटे तौर पे माने 10 से 15 से 20 तक हो सकती है। तो मोटे तौर पे कहें तो किसान को जो सब्सिडी मिलती है वो 70% के लगभग प्राप्त हो जाती है। 30% उनको अपने पास से लागत लगानी पड़ती है। और अगर फाइन पैड पॉली हाउस बनाते हैं तो सब्सिडी प्लान के द्वारा उनको जो है 1650 रुपया 500 वर्ग मीटर का दाम लगाते हैं, उसमें 50% से 70% की छूट होती है। और नेचुरली वेंटिलेटर में 1050 रुपये की बनाते हैं, उसमें भी 50% की छूट होती है। पॉली हाउस की क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं रेट उसमें कम लगता है। तो इस तरह से किसान भाई इसकी जानकारी जिला उद्यान अधिकारी से प्राप्त करके इस काम को अवश्य करें। तो अवनीश सिंह जी, आपने रूरल वॉइस के इस एग्रीटेक शो में हिस्सा लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे आज के साइंटिस्ट एक्सपर्ट को सुना, और अब हम बात करते हैं हमारे आज के जो किसान हैं अभिषेक गुप्ता, जो खुद प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को अपना करके खेती कर रहे हैं। अभिषेक गुप्ता जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को आपने क्यों अपनाया, क्या वजह है? देखिए, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी आज की डिमांड है, ज़रूरत भी है जी। उसकी वजह क्या है? अगर आप पीछे 2010-11 में जाएं तो एक फार्मर की एवरेज लैंड होल्डिंग करीब 1.15 हेक्टेयर थी जी। जो कि गिर के 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर हो गई। तो ज़मीन घटती जा रही है, लेकिन किसान की आय भी बढ़ानी है, किसान को अपना घर भी चलाना है, तो उसकी वजह से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये आप मुझे बताइए कि आप जो खेती कर रहे हैं इसमें किस तरीके के उत्पाद आप पैदा कर रहे हैं और क्या आपको उससे मुनाफा हो रहा है? देखिए, हम इसमें कई तरह की फसलें करते हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे कलर्ड बेल पेपर, जिसे हम लाल पीली शिमला मिर्च कहते हैं हिंदी में, हम वो उगाते हैं, जिसमें अगर हम बाहर नॉर्मल खेती में करें तो करीब साल में हम 1 एकड़ से 40 टन की प्रोडक्शन ले पाते हैं अंदाज़ा, और वही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में 80 से 90 टन हम ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आय भी दुगनी हो जाती है और हमारी यील्ड भी बढ़ती है। तो उसमें हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, हमारी इनकम भी दोगुनी हो जाती है। तो एक तो मुझे छोटा सा बताइए, आपको जो पॉली हाउस वगैरह आपने बनाया, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, और बाकी किसानों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, बाकी किसानों को ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज वक्त के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी को सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से सरकार भी सपोर्ट देना चाह रही है। और इसमें लागत की मैं अगर बात करूं तो करीब 1450 रुपये पर स्क्वायर मीटर की लागत आती है एक पॉली हाउस को लगाने में, हाईटेक पॉली हाउस को लगाने में, और उसमें आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और किसान को करना भी चाहिए, आने वाले वक्त की ज़रूरत है ये। अभिषेक जी, आपने रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। हमारे नए शो के बारे में आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसमें हर बार हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।